ये प्रोडक्ट आया था शार्क टैंक में जिसका नाम प्राइम बुक था। तो बेसिकली ये एक लैपटॉप बनाते हैं जो कि टारगेट मार्केट है जो स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट इन द सेंस जो बेसिकली महंगा लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए लैपटॉप बनाते हैं। अलॉन्ग विथ लैपटॉप वो प्राइम ओएस भी बनाते हैं। जो प्राइम ओएस है वो इनका मेड इन इंडिया है। तो अब तक हमने विंडोज़ यूज़ किया, आईओएस यूज़ किया हुआ है और लिनक्स यूज़ किया हुआ है, फेडोरा यूज़ किया हुआ है, बेसिकली यूनिक्स सिस्टम यूज़ किया हुआ है। पहली बार समथिंग केम आउट ऑफ इंडिया विच इज़ प्योरली टेक्निकल। तो वो प्राइम ओएस लेकर आए और इनके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड बेस्ड है और मोर देन 10 लाख यूज़र इनके पास उनके ओएस यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हमारा ओएस 10 लाख लोग यूज़ करते हैं आउटसाइड इंडिया एज वेल। तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में, और इसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखेंगे और इनकी कंप्यूटर कौन है वो भी देखेंगे। पर उसके पहले बता दो पिच कैसा गया था, क्या नहीं गया था। 4 फाउंडर हैं, एक सीईओ, एक सीओ, एक चीफ बिजनेस ऑफिसर है और एक सीटीओ है बेसिकली, राइट। तो इनकी बेसिकली फंडिंग 2 बार हो चुकी है। पहले 3 फंडिंग हो चुकी है। पहले 1 करोड़ रेस किया 6 करोड़ के वैल्यूएशन पे, फिर इन्होंने रेस किया 1 करोड़ अराउंड 14 करोड़ के वैल्यूएशन पे, फिर इन्होंने 1.5 CR रेस किया 25 करोड़ के वैल्यूएशन पे। और कल इन्होंने सारा कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया। सारे शार्क एक्साइटेड थे इस प्रोडक्ट के लिए कि उनका प्रोडक्ट अच्छा है, टारगेट मार्केट बहुत अच्छा है और ये टारगेट मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है। बेसिकली हर कंपनी आप देखेंगे तो हर कंपनी एडटेक प्रोवाइड कर रही है। बहुत सारी कंपनीज है, फिजिक्स वाला कोर्स प्रोवाइड कर रही है, बायजूस कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, अन अकेडमी कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद से और भी छोटे 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 भर भर के हैं जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। पर आप देखेंगे ना, इन सब कुछ कोर्स आप चाहे कोई भी कोर्स लीजिए, अन अकेडमी लीजिए, बायजू लीजिए, कोई भी कोर्स लीजिए, आपको वो कोर्स करने के लिए आपको चाहिए एक सिस्टम, आपको चाहिए एक लैपटॉप। बेसिकली मोबाइल में डेफिनेटली पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं होती है। टैबलेट कुछ खास, टैबलेट ऐसा बन गया कि टैबलेट आप बहुत अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको अच्छा जो मीडियम है वो लैपटॉप ही है। लेकिन लैपटॉप आता है महंगा, चाह के भी नहीं पढ़ सको। बायजू कोर्स अच्छा लगता है फिर आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको या तो उनका टैबलेट लेना पड़ेगा जो कि बहुत एफिशिएंट वे ऑफ स्टडी नहीं है, और या तो आपको महंगा लैपटॉप लेना पड़ेगा। सेम गोज फॉर एनी अदर एडटेक कंपनीज। तो इन्होंने क्या किया, लैपटॉप बेचना चालू कर दिए कि आप कोर्स कोई भी लें, लैपटॉप आपको इनका लेना पड़ेगा अगर आप बजट में लैपटॉप लेना चाहते हैं। और इनके लैपटॉप की खासियत ये है कि एंड्रॉयड बेस्ड है। तो जितने ऐप्स होता है, अकेडमिक ऐप्स एंड्रॉयड है, बायजूस का ऐप एंड्रॉयड है, फिजिक्स वाला का ऐप एंड्रॉयड है। इसके बाद से आप और भी जितने स्क्रिम्बा है वो भी एंड्रॉयड है। और भी जितने एडटेक कंपनीज है, इंडिया का बोलिए बाहर के बोलिए, कोर्सेरा एंड्रॉयड है, यूडिमाई जो है वो भी एंड्रॉयड है। तो बेसिकली सारे जो ऐप है ना वो एंड्रॉयड बेस्ड है, क्योंकि मोबाइल में सही नहीं चलता है और लैपटॉप में वेबसाइट खोलना पड़ेगा आपको और लैपटॉप महंगा होता है। तो इन्होंने क्या किया, प्राइम ओएस बनाया जो कि एंड्रॉयड बेस्ड ओएस है, जिसमें आप सारे ऐप चला सकते हैं। तो बेसिकली इन्होंने बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अगर मैं एक गाँव में रहता हूँ, समहाउ मेरा बजट 15,000 20,000 रुपये से ऊपर जा ही नहीं सकता मैं, तो मैं, और मुझे कुछ काम है, मुझे यूट्यूब देखना है, ज़्यादा थोड़ा पढ़ना है, और बाकी मुझे बायजूस अकेडमी कोई कोर्स मैंने ज्वाइन किया जहाँ से मुझे पढ़ना है। तो मैं 30,000 40,000 लैपटॉप लेने के बजाय मैं इनका लैपटॉप लूंगा जहाँ पे मेरे सारे ऐप्स जो है अच्छे से चलेंगे। इनका जो है ये 4G सिम एनेबल्ड है, तो आपका अगर वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप 4G सिम से भी इंटरनेट लेकर आप ये सारे ऐप यूज़ कर सकते हैं और सारी पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो ये एक प्राइमरी टारगेट मार्केट जो इनका स्टूडेंट्स हैं, जो कि इंडिया में बहुत बड़ी कम्युनिटी है और ऑनलाइन पेनिट्रेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा यूजर बेस है, तो इनका टारगेट मार्केट भी बहुत बड़ा है। और जो प्राइस पॉइंट पे दे रहे हैं, करंट प्राइस पॉइंट बोल रहे हैं कि प्राइस पॉइंट थोड़ा और नीचे आ सकता है, और नीचे आने के बाद इनका मार्केट बहुत बड़ा हो जाएगा और एक बहुत बड़ा मेजर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सारे स्टूडेंट के लिए। अगर, और नॉट ओनली स्टूडेंट्स, आपके जो बच्चे हैं घर पे जो ऑनलाइन कोर्स नहीं भी कर रहे हैं, पर आजकल हर स्कूल से असाइनमेंट्स ऑनलाइन मिलते हैं, पीडीएफ ऑनलाइन मिलते हैं, तो आप उनको ये लैपटॉप दे दीजिए, वो अपने सारे पढ़ाई का काम कर सकते हैं इससे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पॉकेट में भारी भी नहीं पड़ेगा। तो दे आर सॉल्विंग ए वेरी वेरी प्राइम प्रॉब्लम। अब आते हैं प्रोडक्ट के बारे में, हम चलते हैं वेबसाइट पे और देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है और कैसा चल रहा है। तो वेबसाइट आप देख सकते हैं, बेसिकली बल्क ऑर्डर ले रहे हैं फिलहाल, और प्री बुक कर सकते हैं आप। तो अगर हम प्री बुक में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे प्री बुक वाला वेबसाइट जो लोड हो जाएगा। तो ये माई दुकान पे इन्होंने बना रखा है, इनका खुद का वेबसाइट पे ई कॉमर्स नहीं बना रखा है। तो आप प्री बुक करेंगे तो प्री बुक पे जो प्राइस है ये 16,990 का बेच रहे हैं, जो कि अगर आप शो देखे होंगे तो 15,000 बता रहे थे, 15,000 प्लस टैक्सेस मिला के इन्होंने टैक्सेस इंक्लूसिव करके 16,990 कर दिया है। और ये बोल रहे हैं 499 देके आप बुक कर सकते हैं, जो रिफंडेबल रहेगा। उनके पास 10,000 लैपटॉप का ही फ्लैश सेल है बेसिकली इसके लिए। तो आप 499 रुपये 499 देके आप बुक कर सकते हैं, और जब ये डिलीवरी करेंगे अराउंड मार्च में तो आपको लैपटॉप मिल जाएगा। तो ये प्री बुक चल रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको बुक कर सकते हैं। तो अब इसमें अभी है क्या क्या, 2 कलर आती है, ब्लैक और ब्लू में ये देते हैं, ठीक है। और उनके आप अगर प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट पे चलते हैं और उनके प्रोडक्ट के बारे में
देखते हैं लैपटॉप क्या है, क्या करता है। फिर ये बताऊंगा कंपटीशन क्या है और इनकी मेन प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कहानी आती है यहाँ पे। अभी लैपटॉप देखेंगे, ये इस पे सारे एंड्रॉइड ऐप चल जाएंगे और ये 4G एनेबल्ड लैपटॉप है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले ही बताया कि आप मोबाइल सिम से चला सकते हैं इसका। ये कहना है 4G सिम कनेक्टिविटी है, तो मोबाइल सिम से हमेशा आप एनेबल्ड रहेंगे, आप वाईफाई रहे ना रहे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद आपका आता है कि इनका जो प्रोसेसर है वो मीडियाटेक प्रोसेसर है। 4 GB का रैम देते हैं, जो कि एंड्रॉइड ऐप चलने के लिए काफ़ी है। और ये 64 GB का रैम देते हैं, रोम देते हैं, बेसिकली स्पेस देते हैं, जिसको आप एक्सपैंड करके 200 GB तक भी लेके जा सकते हैं अपने पैसे से। इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, MDM। तो बेसिकली ये क्या करता है कि आप इससे ऐप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरा एक स्कूल है, सारे बच्चों को मैंने स्कूल की तरफ से लैपटॉप दे दिया, तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कौन सा ऐप इंस्टॉल होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा ऐप चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर एज ए पेरेंट अपने बच्चे को मैं देता हूँ, तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि कौन सा ऐप चलेगा, कौन सा ऐप नहीं चलेगा, ब्लैकलिस्ट व्हाइटलिस्ट कर सकता हूँ। इससे क्या होता है कि हम जिस बात से डरते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं कौन सा ऐप खोल देंगे, उसको उनका बुरा इफेक्ट पड़ेगा, तो इस लैपटॉप को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा ऐप को खोल सकते हैं, कौन सा नहीं खोल सकते हैं। दो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बेसिकली आपके पास डिवाइस भी है, टेक्नोलॉजी एक्सेस भी है, और प्लस आप उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो MDM भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, OS के साथ इनकी आती है। अब आगे जाके देखते हैं, तो इनका प्राइम OS है, जो कि मैंने बताया एंड्रॉइड बेस्ड OS है, जो कि ये लाइसेंस भी करते हैं सिर्फ OS को, और OS विद सिस्टम भी आता है। ये दो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। और इस पर द एपिसोड इन्होंने 3000 OS का बेसिकली सोर्स आउट कर दिया था कोई साउथ अफ्रीकन बेस्ड आई ड्रीम कंपनी को, और लैपटॉप वगैरह तो बेच ही रहे हैं ये लोग। तो आप ओवरऑल देखेंगे काफ़ी अच्छा सा प्रोडक्ट है। और फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोडक्ट है, जो कि हार्डवेयर जो है चाइना से इंपोर्ट करते हैं और उसको असेंबल करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट ऑल लैपटॉप कंपनी सारी यही करती हैं। चाहे अमेरिका में एप्पल को बोल लीजिए या लेनोवो डेल बोल दीजिए, सबके जो पार्ट्स है चाइना से ही आते हैं और सब असेंबल करते हैं। तो इसमें आप कुछ गलत नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो इनका कोर प्रोडक्ट है, जो OS बेच रहे हैं ये लोग, OS कंप्लीटली मेड इन इंडिया है, एंड इट वर्क्स लाइक चार्म। सो सबने यूज़ करा है, सबने बोला काफ़ी अच्छा से यूज़ करा है। लर्निंग का बहुत कम है, ज़्यादा कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। ऐप खोलिए, जैसे डेस्कटॉप यूज़ करते हैं वैसे ही ऐप यूज़ कीजिए, और अपने जो काम है आप काम कीजिए। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बनाया इन्होंने। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम इनको ये आएगी कि प्रॉब्लम है जियो के साथ। तो जियो ने ऑलरेडी लैपटॉप लॉन्च कर दिया है, अराउंड 15,000 रुपये का जियो बुक लॉन्च किया है, जो कि सिमिलर फैशन में काम करती है, बट वो लैपटॉप है। तो डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि वो प्रॉपर लैपटॉप है, यहाँ पे विंडोज चला सकते हैं आप। और उनकी जो फीडबैक आप यूट्यूब पे रिव्यूज वगैरह देखेंगे, तो रिव्यूज बहुत अच्छे नहीं है, थोड़ा स्लो है। बट इनका जो मेन एडवांटेज है ना, तो उनका प्राइम ओएस है। बार बार ये कह रहा हूँ कि जो लैपटॉप है हार्डवेयर है, तो लैपटॉप कोई बना सकता है, इट्स नॉट ए बिग डील। बट जो ओएस बना रहे हैं ना, ओएस ही इनका सब कुछ, जो मेन मनी मेकिंग मशीन है। मुझे नहीं पता शार्क टैंक में क्यों नहीं इस बात को फोकस किया गया, पर इनका जो मनी मेकिंग मशीन है उनका ओएस है, ना कि लैपटॉप है। जो मेन पैसा वो कमाएंगे हमेशा ओएस से कमाएंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, एमआई कैसे पैसा कमाता है, वीवो कैसे पैसा कमाता है। एमआई हो गया, वीवो हो गया, ये कभी फोन बेच के पैसा नहीं कमाते हैं। ये पैसा कमाते हैं फोन के अंदर सॉफ्टवेयर जिनका चलता है उससे पैसा कमाते हैं। कैसे कमाते हैं वो पैसा, इनको कैसे रेवेन्यू कितना है क्या नहीं, अगर आप उस बारे में वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उस बारे में वीडियो बना दूंगा कि जो कंपनी जो सस्ते फोन बेचती हैं वो पैसा कैसे कमाती हैं। फन फैक्ट ये है कि अगर 9,000 रुपये का फोन लेते 10,000 रुपये का फोन लेते हैं ना वीवो का, उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 9,400 9,500 पड़ जाता है, और 500 रुपये मार्केटिंग वगैरह सब करना होता है। तो बेसिकली वो पैसा नहीं कमाते हैं। तो फिर ये कंपनी इतना आगे कैसे बढ़ रही है, कैसे चल रही है? कि उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है, इनका ओएस बेस्ड सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो ये है। अब डिटेल में इसके बारे में फिर कहीं बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट बताइएगा अगर आपको वैसा वीडियो चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल ये था प्राइम बुक के बारे में, प्राइम ओएस के बारे में। कंपनी काफ़ी अच्छी लगी, फाउंडर काफ़ी पैशनेट लगे, वो रेडी हैं, वो मानते हैं कि जियो उनका पेन पॉइंट है, जियो उनको टक्कर, बेसिकली वो जियो को टक्कर देंगे। पर वो इस बात को मानते हैं कि हम अपना पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे, हम फंडिंग उठाएंगे, हमारा ओएस है, हम प्रिपेयर्ड है, हम जियो से लड़ने के लिए तैयार हैं। विच इज सेज दैट दर कॉन्फिडेंट इनफ, बट कॉन्फिडेंस होना ही सफिशिएंट नहीं होता है कंपनी चलाने के लिए। तो हो सकता है कि फाइट कितना मिलेगा और कितना ये उनको प्रमोशन कर पाएंगे, कितना इम्पैक्ट डाल पाएंगे, वो एक देखने की बात होगी। पर ओवरऑल द प्रोडक्ट इज गुड, मेड इन इंडिया, एंड प्रोडक्ट सर्व्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। तो जो स्टूडेंट कैटेगरी है ना, और पर्टिकुलर स्टूडेंट कैटेगरी में जो लो इनकम कैटेगरी है, उसको ये टारगेट कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा वास्ट मार्केट है और बहुत ज़रूरी भी है उन लोगों तक एक्सेसिबिलिटी पहुंचाने के लिए, ताकि उनको एजुकेशन पाने में कोई दिक्कत ना हो। तो मुझे पर्सनली प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, और इन्होंने जो कर रहे हैं काफ़ी अच्छा लगा। देखना पड़ेगा आगे कि जियो से इनको कितना कंपटीशन मिलता है, और उस कंपटीशन से ये उभर कैसे पाते हैं। तो आप अपना फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपको ये कंपनी कैसी लगी, आपको क्या लगता है कि ये कंपनी कितना आगे जा पाएगी।
प्रॉब्लम्स क्या ये फेस कर सकते हैं और ये ओवरकम कर सकते हैं नहीं कर सकते, आज आप इस बारे में क्या सोचते हो? तो आप अगर चैनल में नए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।